जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जितनी भी बड़ी छोटी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टीज हैं, वो सभी जो है अपने अपने लोकसभा प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर रही है। ऐसे में झारखंड पार्टी का भी चेहरा जो है आपके सामने है, राजकुमार कुशवाहा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ना कोई चुनावी बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन हैं आप। ऐसे में एक तरफ बीजेपी का बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का चेहरा है, कांग्रेस की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें तो ऐसे में जो है राहुल गांधी और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं। तो क्या लगा आपको कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जी, एक्चुअली आप तो जानते हैं ये राष्ट्रीय पार्टी है ही, और राष्ट्रीय पार्टी में दोनों पार्टी हम जैसे लोगों को छलने का काम किया है। आज चुनाव में आने का यही मकसद है कि छलने से जनता को, आम जनता को बचाना होगा। रह गई, जैसे आपने बोला संजय मेहता आए, ठीक है, सबका अपना अपना किस्मत है। यह चुनाव जो लोकसभा की चुनाव है, यह जनता लड़ती है। यहाँ उम्मीदवार नहीं लड़ते, जनता जनार्दन होती है, और यह जानती है जनता कि किस उम्मीदवार को हम चुनेंगे। यह लोकसभा क्षेत्र है, सीधा चौपारण से चुट्टू पालू और इधर बनासो, इसकी दूरी काफ़ी है। और ये बात सत्यता है। आपने एक बात बोले कि आप अचानक आ गए। मैं इसके पूर्व दारू प्रखंड से जिला पार्षद सदस्य, मेरी पत्नी वहाँ से 5 साल के रूप में रह चुकी है। कोरोना काल के चलते 2 साल और बढ़ गई। हम लोगों ने पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, जनहित के लिए बहुत सेवा और एक जो रूबरू पब्लिक के साथ होने का काम किया है। उन्होंने ही, लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी छलने का काम किया है। इसलिए आप जैसे लोग, छोटे लोग, जैसे हम लोग किसान के बेटे हैं, छोटा छोटा व्यवसाय चलाते हैं, अगर आप लोग आगे नहीं आते हैं, सामने नहीं आते हैं, तो दूसरा कौन? क्या सारा जिंदगी भर हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी को ही वोटिंग करते रहें? इसलिए आपको आना होगा और नेतृत्व करना होगा। अगर नेतृत्व नहीं करते हैं तो हम लोग वोट कहाँ डालेंगे? उस जनता जनार्दन से जब आप रूबरू हो रहे होंगे, उस दरमियान में आपको क्या ऐसी समस्याएं जमीनी स्तर पे लगी, राजकुमार जी? देखिए, ये बात सत्य है कि यह झारखंड की पार्टी है, जल, जंगल और ज़मीन का। अभी आप देख लीजिए, पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोयला मेरा, बालू मेरा, जंगल मेरा, लेकिन हम जैसे लोगों को नसीब नहीं है। आज बड़का गांव चले जाइए आप, बड़का गांव में डेली 22 रैक कोयला निकलती है, लेकिन आम जन तक वह कोयला नहीं पहुंच पाती है। और न ही वहां 2 दर्जन से ऊपर कंपनियां हैं, एक भी आदमी को रोज़गार नहीं दिया गया है। इस बात को समझना होगा, जिसके कारण हम जैसे लोगों को आना पड़ा। लोकसभा का चुनाव बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आ रहे हैं आज से पूर्व, आज मैं उम्मीदवार के रूप में झारखंड पार्टी से खड़ा हूं, लेकिन कल तक ऑप्शन नहीं था आदमी के पास। हम लोगों ने एक वोटर या कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कार्यकर्ता रह करके हम लोगों ने भी पार्टी का काम किया है, लेकिन हम जैसे लोगों को दूर दूर तक सटने नहीं दिया जाता है। सिर्फ कुर्सी बिछाना, दर्री बिछाना, झंडा ढोना, यही हम जैसे चुनिंदे लोगों को रह गया है कि सिर्फ यही सब काम करवाना है। तो आपने तो कहा कि जनता जनार्दन होती है, वो ही बनाती है, वो ही बिगाड़ती हैं। जनता के ही वोट से जो है प्रत्याशी उस पद पर जाकर के विराजमान होते हैं। क्या अपील करेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? दर्शक सारे जान रहे हैं, ये जो पार्टियां हैं दोनों बड़े बड़े उद्योगपतियां का पार्टी है। अरबों खरबों पैसा से तो वोट खरीदा नहीं जाता, लेकिन टिकट लिया जा सकता है। और इन्होंने लेने का काम किया है, जनता को छला है, जनता को ठगा है। आज बीजेपी हो या कांग्रेस हो या इंडिया हो या एनडीए हो,
सिर्फ ठगने और छलने का काम किया है। नहीं, कोई भी पार्टी होती है वो तो टिकट किसी न किसी को देगी ही, प्रत्याशी अपना चुनेगी ही। चाहे आप बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, संजय मेहता को भी चुना गया, नया चेहरा है इस बार के, आपके ही समाज से आते हैं और वही चीज़ें कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन को ही बचाना है ना। आज फिर आपकी भी पार्टी, झारखंड पार्टी ने आपको चेहरा बनाया, तो टिकट तो मिलना है ही किसी न किसी को। क्या करेंगे आप ऐसा, क्यों आपको जनता वोट दे? ये झारखंड की पार्टी सन 1949 में इसका स्थापना हुआ था और ये सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी में सबसे पुरानी पार्टी है। आज चाहे जेएमएम हो या आजसू हो, सबसे पहले झारखंड की पार्टी थी और इन्हीं के बैनर तले दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, इन्हीं के बैनर तले आंदोलन हुआ था, जिसका नाम आज भी झारखंड है और झारखंड पार्टी है। ये बात क्यों आपके ही क्षेत्र में पीछे है ये पार्टी? इस बार क्या लगता है कितनी सीटों पर विजय पाएंगे? देखिए, झारखंड की पार्टी है वह अकेला पार्टी है और लगभग यह 14 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। अब जनता, हम लोग तो छोड़ दिए हैं जनता के ऊपर, जनता जनार्दन होती है। जनता से अपील यही करेंगे कि जल जंगल और ज़मीन की पार्टी है। बालू मेरा, कोयला मेरा, जंगल मेरा, सब कुछ मेरा, लेकिन हम लोग इसको कहीं से देख नहीं पाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो कंपनियां हैं उनके साथ मिल करके समन्वय बना करके लोकल आदमी को कहीं इससे फ़ायदा नहीं मिलता है, ना ही रोज़गार मिलता है। इसलिए हम लोग रोज़गार भी देने का काम करेंगे। बैठ के कंपनी से बात करनी होगी तो वो भी करेंगे हम लोगों ने। बालू जो घर घर तक नहीं पहुंच पाता है, एक नीति उसकी तय होगी और नीति के तहत में घर घर तक बालू पहुंचेगी, घर घर की विकास होगी। आज देखते होंगे मनरेगा या सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं लगभग सब फेल कर रही है। क्यों? आज झारखंड पार्टी, इसके पूर्व जेएमएम की पार्टी ने सरकार, जनता तो चुनी जरूर थी कि क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम की सरकार भी क्षेत्रीय पार्टी थी, लेकिन वह सरकार की पार्टी रहते हुए भी देखिए दूसरे की गोद में दे दी और गोद के माध्यम से इंडिया अभी मेरे झारखंड स्टेट को चला रही है। आपने कहा कि योजनाएं जो है फेल हो रही हैं। फेलियर वहाँ होता है जहाँ एडुकेशन नहीं होता है। आपने सारी क्षेत्र की बात करी, महिलाओं पर बात नहीं करी। महिला भी हमारे दर्शक हैं, आपके वोटर्स भी होंगे, और कहीं ना कहीं एडुकेशन पर भी आपने बात नहीं करी। उसके लिए क्या करेंगे आप? एजुकेशन, देखिए, हर माँ बाप, हर माता पिता का कर्तव्य रहता है कि अपने बाल बच्चा को बढ़िया शिक्षा दें। नो डाउटफुल एकदम रहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, होने के बाद आज देखिए जिस तरह का बीपीएससी हो चाहे जीपीएससी हो या किसी तरह का एग्ज़ाम लिया गया, आपने देखा होगा जो सरकार का नीति के तहत में क्वेश्चन, लोग गोड्डा गए थे, पाकुड़ गए थे, सिमडेगा गए थे, यहाँ के बच्चों, हजारीबाग के बच्चों को वहाँ पे भेजा गया, एग्ज़ाम में बैठा तक नहीं, उसके पहले क्वेश्चन लीक हो गया। ये किसकी गलतियाँ हैं? दुर्भाग्य है, झारखंड में रोजगार के नाम पर ये लोग कभी चाहते नहीं हैं, सकस्त नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण रोजगार नहीं मिलता है। झारखंड की सरकार बोली थी कि प्रत्येक साल मैंने 3 से 4 लाख रोजगार दूंगा, लेकिन 3 से 4 क्या 3 से 400 रोजगार अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या इस सरकार से हम लोगों ने उम्मीद जताएंगे? आप क्या करेंगे महिलाओं के लिए और एजुकेशन के लिए? महिलाओं के लिए सबसे पहले जो सरकार की जो नीति और योजना के तहत में जन जन तक नहीं पहुंच पाती है, उस योजना को धरातल तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी देखिए भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सरकार की योजनाएं जैसे पशु आहार योजना, उसके तहत में आई थी कि जो बेरोजगार हैं उनको गांव में शेड बना करके एक योजना के तहत में उसको रोजगार दिया जाएगा। एक ऋण योजना थी जिससे बेरोजगारों को 25 लाख रुपया का योजना दिया जाना था, वह घर घर तक नहीं पहुंच पाता, वो पेपर और पेन और कागज़ में ही रह जाता है। आज उस योजना के तहत में जैसे मान लीजिए व्यवसाय हो, किन्हीं को रोजगार की आवश्यकता हो तो वो 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी ले करके भाड़ा में चला करके और अपना परिवार का भर पोषण कर सकते थे, लेकिन वह ऋण
का जो फॉर्म है, फॉर्म तक रह गया, कागज़ में ही सिमट गया। आज कहीं फंड का कोई अलॉटमेंट नहीं है और यह बेरोज़गारी का स्थिति दिनों दिन बढ़ते जा रही है। सबसे पहले हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टी है, झारखंड की पार्टी है, माटी की पार्टी है, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो यह क्षेत्रीय लोगों पर, रोजगार पर, शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और सब जो भ्रष्ट लोग हैं उस पर सकिस्ता से हम लोग काम करेंगे, भ्रष्ट नहीं होने देंगे और न ही किसी को दिक्कत होने की संभावना उन लोगों को जताने देंगे। कारण हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र के बारे में जानते हैं, क्षेत्र का रूबरू होते हैं और एक दूसरे का समस्या को समझते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। ठीक, नमस्ते। राजकुमार कुशवाहा हमारे साथ थे और झारखंड पार्टी ने इनको अपना चेहरा बनाया है हजारीबाग लोकसभा से। अब देखते हैं कि ये कितना, ये जो राजनीतिक जो सारी चीज़ें हैं वो और जो और भी पार्टीज़ हैं वो अपना अपना प्रत्याशी चुन रही हैं। आगे क्या क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हजारीबाग अपडेट्स पे बहुत जल्द।